जय अखिलेश करते हुए, और उन्होंने भगदड़ मचाई थी। और हमारे देश में इतना जनता मर गई, उसके लिए इनका एक बूंद आंसू नहीं है। चैनल वाले ने 2 दिन तक दिखाया, फिर बंद कर दिया। कोई मुसलमान ने नहीं काटने गया और बटने नहीं गया। रमेश बिदुरी ने क्या बोला था, ओ मुल्ले, ओ कटुए, ओ आतंकवादी। बहुत अच्छी बात है, कम से कम हिंदू मुसलमान तो हो रही है। अब जो काम हिंदुओं के लिए हो रहा है वही मुसलमानों के लिए हो रहा है। आवास योजना थी, हिंदू मुस्लिम सबको दी। सिलेंडर योजना लाए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए लाए। शौचालय लाए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए लाए। दूसरी बाहर देश से मुसलमान आता है, उसको गले मिलता हो, या हबीबी, कोई भी पार्टी का नेता हो, छरक छाप जैसा भी हो, ठीक है। अगर कोई धर्म को लेकर टिप्पणी करता हो, इंसान ही नहीं। अखिलेश यादव नहीं है, मैं मौलाना अखिलेश है, जिसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम हूँ। तुमने अपने ये मथुरा का मंदिर तो छोड़ा नहीं पाया, कैसे वंशज हो गए तुम? ये मौलाना अखिलेश है जो सिर्फ जातिवाद कर रहा है। अरे ऑरेंज एक्ट का कवर को सुरक्षा कौन दे रहा है? मुसलमान दे रहा है, ये बीजेपी सरकार दे रहा है। अमित शाह का बेटा के क्यों नहीं बेचता है? बड़े बड़े नेता का बेटा को क्यों नहीं बेचता कबर तोड़ने के लिए? आम लोगों को क्यों भड़काता है? हिंदू को, मुसलमानों को क्यों भड़काता? उन्हें दिखा रहे कि बाबर एक हिजड़ा था। महाराणा प्रताप के लिए सिर्फ 15 लाइन है, महाराणा संगाजी के लिए 15 लाइन है, छत्रपति शिवाजी के लिए सिर्फ 2 लाइन है। तो हमारी हिस्ट्री से हमें वंचित रखा गया ना। आप कह रहा 10 लाख डुबकी मार दी, आज 50 लाख मार दिया, अच्छी बात है। आंकड़ा तो गिनती कर दिया आपने, इतने लोग डुबकी लगाया। जब लोग मर जाते हैं, आंकड़ा नहीं बता पाते हो, क्यों नहीं बता पाते हो भाई? कि उसमें पैसा देना पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आदमी आप इकट्ठा कर रहे हो और वहाँ मर रहा है, फिर भी आपको दुख नहीं है। मगर एक छावा मूवी देख के आपको रोना आ जाता है, और हमारा देश का इतना जनता मर जाता है तो आपको आंसू नहीं आता है। अखिलेश यादव तो यूपी में ही है ना भाई, उसको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक? फांसी पे चढ़ाओ। पार्लियामेंट का अंदर बोलता है ओ कटुए, ओ मुल्ले, ओ आतंकवादी। लेकिन तुम ऐसी टिप्पणी करोगे तो भैया किसी ना किसी का हत्या चढ़ जाओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। बेशक बड़े बड़े सांसद हो, अभी तुम्हारा रामजी लाल चल रहा है और वैसे तुम चलोगे। एक बार फिर से वैसी टिप्पणी करके देखो ना महाराजा सांगा की तरफ, बता रहा हूं अखिलेश। जब मोदी जी 250 करोड़ चंदा खा जाते हैं बिप कंपनी से, तब मोदी जी से आप सवाल क्यों नहीं पूछा? तो कोर्ट के आदेश आया था ना, कोर्ट के आदेश। बहुत अच्छी बात है, कम से कम हिंदू मुसलमान तो हो रही है। अब जो काम हिंदुओं के लिए हो रहा है वही मुसलमानों के लिए हो रहा है। आवास योजना थी, हिंदू मुस्लिम सबको दी। सिलेंडर योजना लाए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए लाए। शौचालय लाए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए लाए। लेकिन 11 से पहले जाइए ना, सब तो मुसलमानों के लिए हो रहा था, तब ये खुशी मना रहे थे। आज जब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहे तब इन्हें विरोध पड़ा है। सुनो, अभी मोदी जी मुसलमानों को पैकेज दे रहा है, ईद के पैकेज दे रहा, क्यों देगा भाई? क्यों देगा? हमारा हर धर्म नहीं। और सबके लिए, वो सबके लिए सोच रहे हैं ना, सबके लिए सोच रहे हैं। पहले मेरा सबका साथ सबका विकास। ये बीच में ना बोले, मेरा बार पूरा हो जाए फिर बोले। मैं कह रहा हूँ, मेरा हिंदू भाई का अभी होली का त्योहार था, उसमें भी तो पैकेज देना चाहिए था ना मोदी जी को। सिर्फ मुसलमान को क्यों दे रहा? अभी भाई क्या करना चाह रहे हो? राजनीति भी कर रहे हो और दूसरे धर्म को हमें लड़ा भी रहे हो। अब क्या चाह रहे हो? एक तरफ से तो आप कहते हो कपड़ा से पहचाना जाते हैं, और दूसरी बाहर देश से मुसलमान आता है, उसको गले मिलते हो, या हबीबी, ये क्यों कहते हैं? अभी हिंदू भाई का त्योहार था ना भाई, उनको भी तो पैकेज देना चाहिए था आपको। होली के त्योहार में अगर हमारा त्योहार के अंदर आप बांट रहे हो भाई, एक पक्ष में क्यों कर रहे हो? वो इसलिए बांट रहे हैं, जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इस वजह से तो दे रहे हैं। वो तो दे रहा है कि सबका साथ सबका विकास। अरे हिंदू मुसलमान तो इसी में ही हो गया। कैसे हो गया? इसीलिए तो हो गया। हमारा सनातनी भाई को भी देना चाहिए था, फिर हमें देता। ये फिर हम कहते हाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, मगर तुम एक पक्ष को नहीं दिया, हमें क्यों दोगे भाई? हमें क्यों दोगे? यही तो राजनीति है। अच्छा चलिए सवाल पे आते हैं। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि गौशाला खोलने के बाद वो दुर्गंध है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं अभी थोड़ी देर पहले वही बात बताया मैंने, जे हार बीजेपी के नेता, कोई भी नेता हो, अगर धर्म को लेकर टिप्पणी कर रहा, वो इंसान ही नहीं है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, मैं क्या बोला आपको शुरू में ही मैंने बोला हूँ, कोई भी पार्टी का नेता हो, छरक छाप जैसा भी हो, ठीक है, अगर कोई धर्म को लेकर टिप्पणी करता हो, इंसान ही नहीं है। कोई भी पार्टी हो, धर्म की जगह में रखना चाहिए, राजनीति के जगह में रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे? गौशाला खोलना दुर्गंध की बात है। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिसे आप अखिलेश यादव करें, वो अखिलेश यादव नहीं है, मैं मौलाना अखिलेश है, जिसका बाप कहता था मैं मुल्ला मुलायम हूँ, जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। तो हिंदुओं की कैसे, और ऊपर से यदुवंशी अपने आप को कहते हैं, यदुवंशी श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सुनिए, अब एक सेकंड आपकी बातें सुनिए, श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं।
आपने कभी देखी श्री कृष्ण की फोटो की अगर अकेली मूर्ति हो ना उनके पीछे गाय माता हमेशा होती है, तो उन्हें उन्हीं गाय माता से प्रॉब्लम हो रही है। फिर अपने आप को यदुवंशी कहते हैं श्री कृष्ण के वंशज। अरे तुमने अपना ये मथुरा का मंदिर तो छोड़ा नहीं पाया, कैसे वंशज हो गए तुम? ये मौलाना अखिलेश है जो सिर्फ जातिवाद कर रहा है। अब वो कह रहे हैं इत्र पार्क खोलो, हम इत्र के मतलब खुशबू दे रहे हैं। अरे मैंने तुम्हें कहा हमने गाय माता को अपनी माता जैसे मानते हैं, तुम नहीं मानो, मत मानो। तुम्हें कौन कह रहा है तुम गाय माता को मानो? लेकिन तुम ऐसी टिप्पणी करोगे तो भैया किसी ना किसी का हत्या चढ़ जाओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। बेशक बड़े बड़े सांसद हो, अभी तुम्हारा रामजी लाल चल रहा है और वैसे तुम चलोगे। एक बार फिर से वैसी टिप्पणी करके देखे ना महाराजा सांगा की तरफ, बता रहा हूँ अखिलेश। अच्छा, अखिलेश यादव ने टिप्पणी करा गाय माता को लेके, ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ गलत बात है। जब मोदी जी 250 करोड़ चंदा खा जाते हैं बिप कंपनी से, तब मोदी जी से आप सवाल क्यों नहीं पूछा? जे भाई हम गाय माता मानते हैं, आप 250 करोड़ चंदा कैसे खा रहे हो? क्यों नहीं पूछा आपने सरकार से? किसने नहीं पूछा? आप ये बताइए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अभी तुम्हें वीडियो खोल के दिखाऊंगा, अपनी वीडियो खोल के दिखाऊंगा। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, जब ये तुम्हारा असुरुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन के नारे लगा देता है, उसका भाई 15 मिनट के पुलिस हटाने की, सुनिएगा, पुलिस हटाने के लिए बात करता है, हिंदूवादियों को खत्म करने की, आप क्या कौन सी टिप्पणी करते हैं? आपने कौन सा विरोध करा? मुझे दिखाइए जरा। और बीफ कंपनी की जो बात कर रहे हैं ना आप, बीफ का मतलब आपको समझ शायद नहीं होगा। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, किसी मुसलमान ने कैमरे में आके नहीं बोला। जो असदुद्दीन ओवैसी ने अच्छी बात बोला, जब पार्लियामेंट का अंदर बोलता है, जब पार्लियामेंट इस चीज से सहमत हो? आपने ये कहा कि मुसलमान ने नहीं कहा, ये गलती का, लेकिन विरोध भी तो नहीं करा। विरोध कौन करेगा? विरोध कौन करेगा? जब पार्लियामेंट का अंदर बोलता है ओ कटुए, ओ मुल्ले, ओ आतंकवादी, एक नए कटुए बोल दिया पार्लियामेंट में। अच्छा, आपको पता ही नहीं है? ये बताओ किसने बोला? हमें तो नहीं। मीडिया साहब, आपको पता ही नहीं है? बताओ अभी किसने बोल दिया पार्लियामेंट? चुनाव हारा है, चुनाव जो हारे, क्या नाम है इनका, जो रोड के जैसा केजरीवाल जी, बेटियों के जैसा सड़क बनाएंगे, गालों के जैसा, कौन था? रमेश बिदोरी साहब, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत सारे गोदी मीडिया जो होता है ना, सिर्फ अगर मुसलमान का जरा सा भी नाम आ जाता है उनको फौरन याद आ जाता है। मतलब रमेश बिदोरी ने क्या बोला था? ओ मुल्ले, ओ कटुए, ओ आतंकवादी, तब ने पार्लियामेंट में बोला। और किस में बोला था? पार्लियामेंट में बोला था क्या? किसने बोला? पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जैसे गोदी मीडिया कह रहे हैं ना, किसी की औकात नहीं है, चौथे स्तंभ कहते हैं मीडिया को, जो मीडिया को खरीद ले। है किसी की औकात जो मीडिया को खरीद लेगा? किसने? तुमने खरीदा है? किसने खरीदा? ये सरकार खरीद रखा है, सुबह विराज भी नहीं करता अगर मुसलमान का खबर आ जाए। फिर तो तुम्हें भी खरीद ही रखा होगा उस सरकार ने तुम्हें भी खरीद ही रखा होगा। तो आप आज तक क्यों बोलो, हमें क्यों बोल रहे हो भाई साहब? अच्छा, ये एक नारा बाबा जी ने भी दिया था, जब बटोगे तो कटोगे। कोई मुसलमान ने नहीं काटने गया और बटने नहीं गया। जब हाथरस के अंदर 100 आदमी तुमने सुला दिया, किसने बांटा था? मुसलमान ने। कुंभ के मेले में 3800 लोग सुला दिया, किसने सुलाया था? मुसलमान ने। 3800 की जरा नहीं दिखाई, रेल ये गलत नैरेटिव नहीं बनाइए, दिखाइए मुझे रिपोर्ट। अभी तुम्हारा ऐसे लोगों को, पत्रकार महोदय, मैं आपको खुद कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों का सामने या तो हटा देनी चाहिए, ये नैरेटिव गलत फैला रहे। अरे दिखाइए आप रिपोर्ट, अरे आप दिखाइए रिपोर्ट, बता दीजिए कितने लोग। आज तक चैनल वाले ने 2 दिन तक दिखाया, फिर बंद कर दिया, मैं कह रहा चाहिए एक भी लोग मरे, एक भी लोग क्यों मरेगा? हमारा देश का जनता है। रेलवे स्टेशन के अंदर कितने बच्चे मरे हैं, तब भी इन लोग आवाज नहीं उठाया। एक मूवी देख लिया, हाँ कैसा रोना, हाँ उनके लिए छाती पीटना, और हमारे देश में इतना जनता मर गई, उसके लिए इनका एक बूंद आंसू नहीं है। वो तो कोई मुसलमान भाई नहीं मारा था, सनातनी भाई मारे थे। मैं इस डिबेट में कम से कम कई दफा बोला हूँ, गलत है। सनातनी भाई नहीं मारे थे, मैं फिर से कह रहा हूँ, वही मौलाना अखिलेश के चमचे आए थे पीछे से। अमित शाह का बेटा के क्यों नहीं बेचता है? बड़े नेता का बेटा को क्यों नहीं बेचता कबर तोड़ने के लिए? आम लोगों को क्यों भड़काता है? हिंदू को, मुसलमानों को क्यों भड़का? 1852 की बात क्यों नहीं करते? जब 200 सनातनियों ऐसी भगदड़ में मर गए थे और जिंदा जलवा दिए गए थे, ऐसी लाशों को भीड़ में देखने की इजाजत नहीं मिली थी, उसकी बातें कौन करेगा? उसकी बातें क्यों नहीं करते आप? चलो, अखिलेश यादव तो चला नहीं गया ना, अखिलेश यादव तो यूपी में ही है ना भाई, उसको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला अभी तक? फांसी पे चढ़ाओ। जब वो साबुत मिल गया आपको, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? कार्रवाई। अच्छा चलो, हुआ तो अखिलेश यादव था, मगर नया दिल्ली में कौन से अखिलेश आया हुआ था? हुआ कैसा हुआ? हाथरस में कौन से अखिलेश आया हुआ था?
तो भीड़ इतनी हो जाती है तो हो सकती है भाई साहब। जिम्मेदारी भी तो ले रहे। सुनिए सर, एक पक्ष में बात मत करा करो। इधर भीड़ लगा हुआ है, मैं अभी खड़ा होके मैं बोलूंगा भाई इधर आ जाओ, ये बात कुछ बात है। पूरी नहीं, पूरी बात आपना चाहूंगा। एक सवाल का मुझे, एक ही सवाल, छोटा सा सवाल है, इसी सवाल पे आपके छोटा सा सवाल है मेरा। आपको एक्सीडेंट और सोची समझी साजिश में कोई फर्क पड़ता है या नहीं पता चलता है? मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ अरे सुन तो लो यार, यहाँ 50 आदमी है, 50 आदमी है। मैं आवाज लगा के मैं बोल दूं भीड़ लग जाए यहाँ और 500 आदमी हो जाए, अगर यहाँ कोई हादसा हो जाएगा इससे जिम्मेदार कौन होगा? मैं हूँगा या आने वाला होगा? सर बताइए पहले, मैं हूँगा या आने वाला जिम्मेदार होगा? जवाब दीजिए। देखिए 50 लोग तुम बुला रहे हो, भीड़ को तुम बुला रहे हो। पहले तो वो सारी मूर्ख भीड़ होगी जो तुम्हारे कहने पे आ जा रही है, और ऊपर से भगदड़ मचा रही। जिम्मेदार तुम हो गए, साथ साथ उतना ही दोषी वो सारी भीड़ भी होगी। अच्छा, तो जितने भी भीड़ किया हुआ था वो दोषी है? कुंभ के मेले में जितने भी भीड़ हुआ था वो दोषी था? भीड़ दोषी मैंने क्या कहा? जो पीछे से अखिलेश के नारे लगाता, पीछे से भगदड़ मचाने की कोशिश करी सोची समझी साजिश के साथ, वो जिम्मेदार होगी कि भीड़ होगी? लोग जिनके एक्सीडेंट हुए, ऐसे दुर्घटना हुई, उसके जिम्मेदार वो नहीं, वो लोग वहां पे लेटे हुए थे और ऐसे अचानक से कोई भीड़ आ गई, किसी को जाने निकलने का मौका नहीं मिला, तो क्या होगा उस चीज का? तो ये अचानक एक्सीडेंट एक तरीके से कैसे? इतना आसानी से बोल रहा है ना। एक छोटा सा सवाल यही पे तुम्हारा जवाब मैं दिया, अब मेरा जवाब भी तुम दो, मेरा जवाब भी तुम दो। यहाँ से रोड पे जा रहे हो, पीछे से आके कोई तुम्हें कार टक्कर मार जाए, तुम कुछ हो जाए तुम्हें, तो जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे कि कार वाला होगा? सर आप जब कह रहे हो, मैं उसी जवाब दे रहा हूँ। आप जब कह रहे हो आज 50 लाख लोग डुबकी मारा है, अच्छी बात है, सनातनी के डुबकी मारा, ठीक है। आज 2 लाख मार दिया, 50 नहीं 54 करोड़, गलत आप। तो मैं ये उधर 64 करोड़, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप कह रहा 10 लाख डुबकी मार दी, आज 50 लाख मार दिया, अच्छी बात है। आप आंकड़ा तो गिनती कर दिया आपने, इतने लोग डुबकी लगाया। जब लोग मर जाते हैं आंकड़ा नहीं बता पाते हो, क्यों नहीं बता पाते हो भाई? कि उसमें पैसा देना पड़ जाएगा, इसलिए। मैं आपके धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब आदमी आप इकट्ठा कर रहे हो और वहाँ मर रहा है, फिर भी आपको दुख नहीं है, मगर एक छावा मूवी देख के आपको रोना आ जाता है, और हमारा देश का इतना जनता मर जाता है तो आपको आंसू नहीं आता है, ये कह रहा हूँ मैं। सर जवाब ले लीजिए। छावा मूवी से आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत मुझे ये लग रही है, छावा मूवी में जो दिखाया गया सत्य, जो पांच तुम्हारे पांच पुराने, मतलब 5 शिक्षा मंत्री जो रहे हैं, हमारी हिस्ट्री से हमें वंचित रखा गया है। 200 पेज की किताब है हिस्ट्री की, जिसमें से 190 पेज सारे मुगल के शासकों के, मुगल महान है। सिर्फ महाराणा प्रताप के लिए सिर्फ 15 लाइन है, महाराणा संगाजी के लिए 15 लाइन है, छत्रपति शिवाजी के लिए सिर्फ 2 लाइन है। तो हमारी हिस्ट्री से हमें वंचित रखा गया ना, और कहीं ना कहीं कोई हमें हिस्ट्री दिखाने का काम कर रहा है तो वो गलत है। आपको दिक्कत तो ये लग रही कि औरंगजेब को ऐसा दिखा दिया, औरंगजेब को दिखा दी, औरंगजेब नहीं, मैं आप बता रहा हूँ, औरंगजेब को दिखा दिया। उसने अपने बाप शाहजहां को रखा था जेल में, पानी तक बंद करा दिया था, उसने अपने भाइयों को कटवा दिया था। उन्हें दिखा रहे कि बाबर एक हिजड़ा था जो 14 साल के बच्चे को बॉयफ्रेंड, 14 साल के बच्चे को बॉयफ्रेंड बना के रखा था। हम थोड़ी कह रहे हिस्ट्री करिए, आप देखिए। वो नामर्द था, चेक किसने करे थे? वो बोल तो रहा तुम बोल रहे हो यार। हम थोड़ी बोल रहे, आपकी हिस्ट्री बता रही है चीज, तो आपकी हिस्ट्री ने बताया खुद हमें। हिस्ट्री में तो बहुत सारे चीज लिखा हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ क्यों नहीं करते हो? ये मैं कह रहा हूँ, औरंगजेब का कबर रहे फिर क्यों कर रहे हैं? तब भी हमारा कोई फायदा नहीं है, अगर ना रहे तब भी कोई फायदा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, औरंगजेब की कबर हटनी चाहिए कि नहीं हटनी? मैं क्या कह रहा हूँ, वो मरा हुआ कितने साल हुआ पता है आपको? आपको ज्यादा पता होगा, मुझे क्यों खबर होगी उसकी? मगर उसकी खबर रहना नहीं चाहिए, इसीलिए तो मुद्दा उठा देते हो। बात सुनिए, खबर रहना नहीं चाहिए। अमित शाह का बेटा का क्यों नहीं बेचता है? बड़े बड़े नेता का बेटा को क्यों नहीं बेचता खबर तोड़ने के लिए? आम लोगों को क्यों भड़काता है? हिंदू को, मुसलमानों को क्यों भड़का? नेता का बच्चा जाए खबर तोड़ने के लिए, वो क्यों नहीं जाता है? इन्होंने सच में आपने सही बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है कि नेता के बेटे क्यों नहीं जाते। पहली चीज जो औरंगजेब की खबर हटाने की बात करी है, उसमें ये थोड़ी बोला कोई भी भाई सनातनी भाई चले जाइए या तुम्हारे मुसलमान भाई चले जाइए। अगर प्रशासन किस चीज को जिम्मेदारी ले रही है तो वो खुद हटाएगी ना, हम थोड़ी उसमें जिम्मेदारी लेंगे, हम थोड़ी बावड़े लेके जाएंगे। अरे औरंगजेब का खबर को सुरक्षा कौन दे रहा है? मुसलमान दे रहा है,
ये बीजेपी सरकार दे रहा है, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते हो भाई? सुनोगे? एक मिनट